अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं। लेकिन करीब 22 साल पहले अयोध्या की स्थिति ऐसी नहीं थी। हर तरफ तनाव का माहौल था। 6 दिसंबर को अयोध्या में जो कुछ हुआ उसकी पृष्ठभूमि क्या पहले से लिखी जा रही थी? अगर आपने हमारे पिछले भाग की कहानियों पर गौर किया होगा तो आपको भी लगेगा कि इस प्रकार की घटना की जमीन तो तैयार हो रही थी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। 1991 में दिल्ली के बोट क्लब की रैली में भाजपा ने अयोध्या के साथ साथ काशी और मथुरा का मुद्दा भी जोड़ दिया। हालांकि केंद्र बिंदु में राम मंदिर मुद्दा रहा। लोकसभा चुनाव 1991 और यूपी विधानसभा चुनाव 1991 में इस मुद्दे को भाजपा ने जोरदार तरीके से उठाया। राजीव गांधी की हत्या के कारण कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना। देश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन यूपी चुनाव 1991 में पहली बार भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। कल्याण सिंह पूर्ण बहुमत वाली सरकार के मुखिया के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इस घटना ने एक माहौल देश में बना दिया। इसका असर बड़े स्तर पर पड़ना तय माना जा रहा था। यूपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद राम भक्त कार सेवकों का जोश उफान पर था। मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाकर मुल्ला मुलायम बन चुके थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ को बेस बना लिया। यहीं से राजनीति का संचालन होने लगा। देश के सबसे बड़े राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद पार्टी को उम्मीद होने लगी थी कि राम मंदिर का मुद्दा लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसको छोड़ने का परिणाम गलत हो सकता है। इसलिए भाजपा के उदारवादी नेता की छवि रखने वाले पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने भी राम मुद्दे पर बात करनी शुरू की। संसद से लेकर सड़क तक राम मंदिर का मुद्दा गरमाने लगा। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने दिसंबर 1992 में एक बार फिर कार सेवा का ऐलान कर दिया। इसके लिए जनमत जुटाया जाने लगा। आरएसएस और वीएचपी इस आयोजन को सफल बनाने में जुट गई। विश्व हिंदू परिषद के कार सेवा के ऐलान के बाद तेजी से राजनीति बदलने लगी। केंद्र की पीवी नरसिम्हा राव सरकार लगातार यूपी सरकार के टच में थी। कार सेवा की तैयारियों का ब्यौरा लिया जा रहा था। कल्याण सरकार ने किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था की स्थिति ना खराब होने का दावा किया। दरअसल विश्व हिंदू परिषद कोर्ट के आदेश के तहत कार सेवा की बात कर रही थी। कोर्ट की ओर से पूजा पाठ की अनुमति मिलने का दावा किया गया था। ऐसे में वीएचपी की ओर से सांकेतिक कार सेवा का ऐलान किया गया। इसमें विवादित स्थल को साफ सुथरा करके पूजा पाठ की तैयारी किए जाने की बात कही गई। उग्र कार सेवा का कोई कार्यक्रम नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर हमेशा दावा किया जाता है कि उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को उस स्तर तक नहीं उठाया, नहीं ले गए। हालांकि राम के प्रति अटल का रुख हमेशा अटल रहा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी राम जन्मभूमि मामले का जिक्र करते दिखते हैं। वे कहते दिखते हैं कि ये सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहाँ तो धर्मांतरण के बाद राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देश में ऐसा नहीं हुआ है। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे कि ये राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा कि इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहाँ पैदा हुए थे और जहाँ पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या नहीं किया जाए। वो विदेशी इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान हैं। अटल कहते हैं कि थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कही थी, हिम्मत के साथ कही थी। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी राम भक्त थे। कल्याण सिंह ने राम के मुद्दे को हमेशा सबसे ऊपर माना। ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से उपजे राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा एक मत थी। ऐसे में वीएचपी की ओर से जब कार सेवा का ऐलान हुआ तो तत्कालीन कल्याण सरकार ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने शांतिपूर्ण कार सेवा की कोशिशें शुरू की। ऐसी कार सेवा की कोशिश शुरू हुई जिससे राम भक्तों को अपनी जीत दिखे। हालांकि 6 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ वह इतिहास के पन्नों में कैद हो गया।
आज के पंचतत्व में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको राम मंदिर निर्माण से जुड़ी और भी कहानियां बताएंगे, तो देखते रहिए पंचतत्व। नमस्कार।